नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑलराउंड में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में। वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है, ये टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, है ना, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। तो आपके एमएस वर्ड में, है ना, एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसिंग के बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद से देखिए, इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे, देखिए एमएस ऑफिस लिखा हुआ है। एमएस ऑफिस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन दिखेंगे। इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, ठीक है। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैसेज मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। इतना ही आपको पढ़ना है और आगे ये सब देख सकते हैं अपने से, है ना। जो हम लोग पढ़ेंगे, ये जो हम बताए हैं उसी में से हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो एमएस ऑफिस वर्ड का ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। और आज हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फाइल को क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करते हैं। देखिए, जो भी हम लोग एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, है ना, एमएस वर्ड का ये स्टार्ट बटन होता है, जिसको हम लोग ऑफिस बटन भी बोलते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद से ये आपका बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। इस ऑप्शन में आप सबसे पहले इस फाइल को सेव करेंगे। तो देखिए, ये सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आएगा। डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आया और इसके बाद इसमें देखिए यहाँ पर फाइल नेम बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमने फाइल नेम एसएस के नाम से लिखा, ठीक है, और सेव एज टाइप, ठीक है। तो ये किसका टाइप है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का टाइप है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टाइप होंगे इसमें, ठीक है। वर्ड माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट, वर्ड 97 2003, ये सब देखिए ये वर्ड टाइप डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन जो इस समय 2007 चल रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन 2007 पे पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आप वर्ड डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। और जो फाइल हम सेव करने जा रहे हैं वो कहाँ पर सेव होगा, तो जब भी आप सेव करोगे, देखिए ये आपका जो एड्रेस बार होता है, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कहाँ किस लोकेशन पे फाइल सेव हुआ है। तो दिस पीसी के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर ये फाइल सेव हो रहा है, ठीक है। हम जब सेव करेंगे उसके बाद से हम चलकर देखेंगे भी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ मैसेज लिख दो, ताकि हम जब ओपन करेंगे तो पता चले कि हाँ हम वही फाइल ओपन किए हैं। तो यहाँ पर मनीष लिखा, मनीष कुमार पांडे, ठीक है। और कंट्रोल एस कर दीजिए, या
आप इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर भी क्लिक करेंगे, जो आपका ऑफिस बटन है उसके साइड में जो ये आइकन बना हुआ है, ये छोटा सा आइकन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा। और किस नाम से सेव हुआ है, जो फाइल का नाम है वो एसएस फाइल का नाम है। ठीक है, तो चल करके हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट में आपका एसएस फाइल का नाम है कि नहीं। मिनिमाइज कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए, डॉक्यूमेंट्स देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए और देखिए इसमें कहीं एसएस फाइल का नाम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका एसएस फाइल का नाम है। अब इसको हम ओपन करते हैं तो देखिए वही फाइल ओपन हो करके आया। ठीक है, इसमें हम मनीष कुमार पांडे लिखे थे नाम, ये हुआ आपका। यदि आपको इसी फाइल को किसी दूसरे लोकेशन पे हमें सेव करना होगा तो आप कैसे सेव करोगे। तो जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर ऑफिस बटन पे क्लिक किए और यहाँ पे आप देखिए सेव एज किए, है ना, और सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है देखिए वहाँ पे लिख चुका है F12। यदि आप सेव एज पे क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि किस लोकेशन पे सेव करें। आप यहाँ से देखिए ये साइड में आपका लोकेशन दिया रहता है। जैसे मान लीजिए ये पिक्चर है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो देखिए दिस पीसी और उसके अंदर पिक्चर। अब यहाँ पर एसएस के नाम से हम फाइल सेव करें तो यहाँ पर सेव पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखते हैं चल करके कि पिक्चर के अंदर ये जो पिक्चर है इसके अंदर एसएस का फाइल सेव हुआ है कि नहीं। क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर आपका एसएस के नाम से फाइल सेव हो गया। अब देखिए जो कुछ भी हम अपडेट करेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर दिए। यानी जो इसका सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एस होता है। अब यहाँ पे इसको क्लोज हम कर दिए। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, तो देखिए दिस पीसी के अंदर जो पिक्चर है, पिक्चर फोल्डर है उसके अंदर एसएस है। अब इस पे क्लिक करिए तो उसके जाके आके जो लिखा था हमने श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वो आ गया। और इससे पहले डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने एसएस फाइल हमने सेव किया था उसमें नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है कि यदि आप माय पिक्चर में सेव करते हैं तो वो फाइल ओपन हुए रहता है ना, उस फाइल पे फोकस करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जब भी हम कोई भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे, है ना, तो करंट लोकेशन का जो फाइल ओपन हुआ रहता है उसमें वो चेंज करता है। ठीक है, तो सेव और सेव एज में अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं। देखिए उसके बाद से यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन से आप कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिख रहे हो तो इसको प्रिंट कराना हो तो स्टार्ट बटन जो ऑफिस बटन होता है उस पर क्लिक करके प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करोगे। तो प्रिंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर प्रिंटर का नाम आएगा। हमारा जो लैपटॉप है प्रिंटर से अटैच नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रिंटर का नाम नहीं आ रहा है। और उसके बाद से पेज का रेंज, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बनाए हो वो कितने पेज का है
वो पेज का रेंज पूछेगा। यदि सभी करना है तो ऑल पे क्लिक करो। करेंट पेज पे जैसे मान लीजिए कि आप ये करेंट पेज आपके सामने है तो करेंट पेज पे कर सकते हो, या पेजेस से ये होता है कि 1 से लेकर के और 6 तक आपको पेज प्रिंट करना है। तो आप 1 से लेकर के 6 आप यहाँ पे एंटर करोगे तो 1 से 6 पेज ही आपका प्रिंट करके दिखाएगा। और हर एक पेज का कितनी कॉपी निकालनी है वो आपको यहाँ से होगा। जैसे मान लो कि एक डॉक्यूमेंट का 5 कॉपी निकालना है तो यहाँ से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। तो वो जो पेज प्रिंट दोगे तो उसका 5 कॉपी निकल जाएगा और इसको ओके कर दो। इसमें बहुत सारे सेटिंग होता है, इसको सेट कर सकते हो। क्या प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है। उसके बाद से ऑड पेजेस है, इवन पेजेस है, इसके बारे में बाद में बताएंगे हम, ठीक है। और इसको यहाँ पे ओके कर दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ये सब आप जब इंटरनेट यूज़ करोगे तो उसमें ये काम आएगा। तो देखिए होम से ऑफिस बटन से लेकर रिलेटेड आपने ये ऑप्शन देख लिया है ना। उसके बाद से हम चलते हैं होम पे, ठीक है। ये होम पे चलेंगे और इसमें ये क्लियर करेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या होता है, फॉन्ट क्या होता है। ये 2 चीज़ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि इसको आप इरेज कर दो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मनीष लिखा और इसको आप सिलेक्ट करते हो। तो सिलेक्ट करने के लिए यदि आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करिए और अप डाउन लेफ्ट राइट ये एरो होता है कीबोर्ड पे, है ना। कीबोर्ड लेआउट दिखा देते हैं आपको। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखिए, ये आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिख गया। देखिए ये अप डाउन लेफ्ट राइट ये आपका कीबोर्ड का लेआउट होता है। ये आपका कैप्स लॉक होता है, इसको आप प्रेस करोगे तो आपका कैपिटल लिखेंगे। शिफ्ट दबा करके, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, ये क्लिक किया, ठीक है। तो शिफ्ट दबा करके और ये लेफ्ट जो एरो है इसको बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो शिफ्ट दबाइए और देखिए लेफ्ट बटन प्रेस करिए तो ये सेलेक्ट हो गया। एक एक करके सेलेक्ट हो रहा है। यदि इसको पूरा जो वर्ड लिखे हैं उसको सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट प्रेस करके आपको होम प्रेस करना होगा, है ना। देखिए ये होम बटन है, शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट के साथ होम प्रेस करना होगा तो ये पूरा टेक्स्ट यानी कि वर्ड आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोल्ड करना है। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। आप कीबोर्ड से ना करके आप सीधे यहाँ पर प्रेस करोगे, देखो उसके नीचे Ctrl+B आपका ऑप्शन आ रहा है, इस पर भी क्लिक करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, इस पर Ctrl+I प्रेस करो या ये आइकन बना हुआ है इस पर प्रेस करोगे तो Ctrl+I आपका इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U करोगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। देखिए कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो या कोई भी सेंटेंस आप लिखते हो तो यदि उसको क्रॉस करना होता है, यदि आप उसको क्रॉस करोगे उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। जैसे स्ट्रिक थ्रो यहाँ पे लिखा हुआ है ABC और क्रॉस दिया हुआ है,
इस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो वर्ड लिखोगे या जो भी सेंटेंस लिखोगे वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्रॉस हटा देते हैं क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोगों को देखना है। ठीक, उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप x बेस 2 लिखते हैं, x बेस 2 लिखते हैं, है ना। तो बेस 2 कैसे लगाएंगे? या तो आप इसको सेलेक्ट करके और x बेस 2 करिए या कंट्रोल और इक्वल टू करिए। ठीक है, कंट्रोल इक्वल टू यानी कि कंट्रोल प्रेस करेंगे और ये इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, ये x बेस 2 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सब स्क्रिप्ट। उसके बाद स्पेस करते हैं, जैसे ही स्पेस करेंगे तो सब स्क्रिप्ट से बाहर आ जाएगा। अब हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना है। जैसे मान लीजिए कि x2 लिखा, अब हमें x स्क्वायर लिखना है तो आप इसको सबसे पहले सेलेक्ट करोगे या तो आप यहाँ पे जा कर के क्लिक करो या कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसलिए किया कि जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट और प्लस करोगे तो जितने भी, देखिए ये जो कीबोर्ड का लेआउट है इस बटन में, यानी कि जितने भी बटन इसमें दिया हुआ है, जितने भी की दी हुई है, उसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला जो भी आपका मार्क्स है या सिंबल है उसको लाने के लिए शिफ्ट प्रेस करते हैं। ठीक है, और जो नीचे यानी बेस में जो नंबर दिया हुआ है उसको लाने के लिए कोई भी की प्रेस नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी भी की के ऊपर का हिस्सा लाना हो, नंबर या सिंबल या कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए कि ये पंचुएटर मार्क्स हो गया है, ये सिंबल हो गया, स्मॉल ब्रैकेट, स्टार, ये सब सिंबल है ना। इसको लाने के लिए जैसे मान लीजिए कि परसेंट लगाना है तो शिफ्ट और ये बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, यानी कि 5 वाला बटन प्रेस करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, @ लगाना है तो शिफ्ट और 2 प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ तो @ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना होता है तो कंट्रोल आप प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है, प्लस का साइन, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद आपको ये प्रेस करना होता है तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट लग जाता है। बहुत आसान है इसको लगाना। जैसे मान लीजिए कि 2 लगाना है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन, जो लास्ट वाला कैरेक्टर है, जो नंबर है, कैरेक्टर बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, डिजिट बोल सकते हैं, क्योंकि आप ये एज अ वर्ड लिख रहे हैं, ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं आपको। तो इसको क्या करना है, लास्ट वाला जो आपका डिजिट्स है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और शिफ्ट, देखिए जो प्रेस कर रहे हैं वो हाईलाइट हो जा रहा है। उसके बाद ये आप प्रेस कर लीजिए, देखिए जैसे ही प्रेस किए तो 2 हो गया। अब देखिए इसमें स्पेस दबाइए, तो स्पेस दबाइए, देखिए उसका जो पॉइंटर है ये छोटा दिख रहा है ना। फिर बैक स्पेस दबा करके और फिर एक बार स्पेस दबाएंगे तो ये आपका सुपर स्क्रिप्ट से बाहर आ गया, है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक सेंटेंस लिखा, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा।
अब हमें इसको सिलेक्ट करना है, एक एक वर्ड सिलेक्ट करना है। तो देखिए शिफ्ट दबा करके जैसे होम पे प्रेस करेंगे, ये शिफ्ट दबाकर होम प्रेस करेंगे तो ये पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। हमें पूरा सिलेक्ट नहीं करना, हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट से श्योर तक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे हमारा क्या है, पॉइंटर है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, और लेफ्ट एरो प्रेस करते रहना है। तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, एक एक वर्ड आपका सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका राइट में कर्सर है ना, जैसे मान लीजिए ये आपका राइट में कर्सर है, सॉरी लेफ्ट में कर्सर है। और अब हम इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो करेंगे। तो देखिए ये एक एक वर्ड आपका सिलेक्ट किया। देखिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। ये जितना ही शॉर्टकट की आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप तेज़ी से कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे स्मॉल में श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा। अब आपको रिक्वायरमेंट है कि इसको कैपिटल में कैसे लिखें। तो यदि आप कैपिटल में लिखोगे तो यदि आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो आप इसको क्या करोगे, इरेज कर दोगे, हटा दोगे और कैप्स लॉक प्रेस करोगे। और कैप्स लॉक प्रेस करने के बाद तब उसको आप लिखोगे, है ना। तो टाइम आपका एक्सीड होगा। इसमें एक ऑप्शन आता है केसेस का, चेंज केस, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अपर केस लिखा हुआ है। अपर केस का मतलब क्या होता है कि जो आप लोअर केस में लिखे हो उसको यदि आपको कैपिटल में लिखना होता है तो आपको अपर केस पे क्लिक करना होगा। तो हम अपर केस पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आपका क्या हो गया, जो टेक्स्ट लिखे आप कैपिटल हो गया, है ना। यदि कैपिटल में हो, अब इसको स्मॉल में करना है तो क्लिक करिए चेंज केस पे, लोअर केस पे। तो देखिए स्मॉल में आ गया। यदि आपको टॉगल केस करना हो या कैपिटलाइज ईच वर्ड करना हो तो इस पे आप क्लिक करोगे तो वर्ड का हर एक कैरेक्टर, जितने भी फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आपको टॉगल केस करना हो, चलिए देख लेते हैं टॉगल केस क्या होता है। टॉगल केस का मतलब ये होता है कि जितने भी टेक्स्ट का जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस का जो वर्ड है, जैसे ये वर्ड है श्योर सक्सेस वर्ड है एक, कंप्यूटर एक वर्ड है, इंस्टीट्यूट एक वर्ड है, तो उसमें जो पहला कैरेक्टर होगा, फर्स्ट कैरेक्टर होगा, वो स्मॉल होगा और सभी कैपिटल हो जाएंगे। टॉगल केस है, इस पर क्लिक करिए तो देखिए आपका वैसे ही आ गया। इसको हम लोग टॉगल केस बोलते हैं। यदि आपको सेंटेंस वाइज करना है तो इस पर क्लिक करिए, सेंटेंस केस हो गया। देखिए ये सेंटेंस के हिसाब से जब आप कोई भी सेंटेंस लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका ये ले लेता है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है, इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F इसका शॉर्टकट की होता है। और देखिए शॉर्टकट की बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान लर्न कर लेना। और लर्न कैसे होगा, जब तक आप शॉर्टकट की के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो लर्न नहीं होगा। ऐसे आप रटोगे तो लर्न नहीं होगा, और उसी को आप प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट बहुत सारे स्टाइल होता है, फ़ॉन्ट के स्टाइल, है ना। फ़ॉन्ट के स्टाइल आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी फ़ॉन्ट ले लेते हैं, ये देखिए ये ले लिए, है ना। तो ये आपका यहाँ से फ़ॉन्ट के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं,
और फॉन्ट की साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, तो यहाँ पे क्लिक करके एस के पहले और एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप कैपिटल कर दिए। जैसे मान लीजिए इसका शॉर्टकट की होता है फॉन्ट बड़ा करने का और छोटा करने का, कंट्रोल शिफ्ट और ये लेस देन, है ना। तो इसमें इसको आप जब सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा करके होम पे प्रेस करिए तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन, ठीक है। लेस देन करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और ग्रेटर देन करेंगे तो ये बड़ा टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो जो फॉन्ट साइज़ है उसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ग्रेटर देन, छोटा फॉन्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। आप एक चीज़ ध्यान देना, जैसे हम कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं और शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो देखिए जो की का ऊपर वाला है ना सिंबल है वो हाईलाइट हो जा रहा है और नीचे वाला सिंबल जो है ना डल हो जा रहा है, कलर उसका देखिए ये इसका भी कलर डल हो गया और ऊपर वाला सिंबल हाईलाइट हो जाए। जैसे ही आप शिफ्ट को छोड़ दीजिए तो ऊपर वाला सिंबल आपका क्या है डल हो गया, नीचे वाला सिंबल आपका लाइट में आ गया, हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो इसे ये पता चलता है शिफ्ट के साथ ऊपर वाला सिंबल चलता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को किस तरह से बड़ा करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कि हमने इसको रेड कर दिया, ठीक है, रेड कर दिया और हमने इसको कॉपी कर लिया। जैसे मान लीजिए ये कॉपी, अब ये वाला ऑप्शन आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपका ये क्लियर फॉर्मेटिंग है तो इसका हम बता रहे हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि ये है, इसको कॉपी किया यहाँ से और आप इंटर करेंगे, नेक्स्ट लाइन आया, पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी करके, या आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए कंट्रोल वी होता है ना। कॉपी और पेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं तो डुप्लीकेट है ना डेटा को यानी टेक्स्ट को लिखने के लिए कंट्रोल वी का यूज करते हैं ताकि वो बार बार हमें लिखना ना पड़े। अब देखिए यहाँ पर जो ये लिखे हैं, ठीक है, इसको इस पर हम स्टाइल लगाए हैं। इसमें क्या लगाया है, श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हमने रेड कलर लगाया है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद से आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट ले लेगा, है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट लेने के बाद से कलर जो फॉर्मेटिंग है वो भी हटा देगा। यानी कि जो भी आप टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग लगाए रखोगे वो सारे फॉर्मेटिंग इरेज कर देगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि ये आपने टेक्स्ट लिखा और आप चाहते हैं कि जो ये आपका फॉर्मेटिंग हुआ है श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में रेड कलर हुआ है और उसी तरह का फॉन्ट आ जाए, तो आप कैसे करोगे, तो जिसके जैसा करना होगा, जैसे मान लीजिए श्योर सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के जैसा करना है तो इसके किसी भी टेक्स्ट के बीच में आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद से आपका फॉर्मेट पॉइंटर होता है जिसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं
और क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ड्रैग कर दोगे, है ना, लेफ्ट माउस की प्रेस करके ड्रैग करोगे तो बिल्कुल उसी तरह से आपका ये भी टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेटिंग का। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें हम लोग देखेंगे कट क्या होता है। कट का मतलब होता है मूव करना। ये आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद से आप इसको कट करेंगे तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, यानी कि टेक्स्ट यहाँ से दूसरे लोकेशन तक मूव करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब हमें न्यू पेज पे क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। तो देखिए न्यू पेज पे जाने के लिए कंट्रोल अब प्लस एंटर प्रेस करते हैं तो आपका ये न्यू पेज पे आ गया, है ना, ये न्यू पेज पे आ गए। और अब यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो जो आपने कट किया है टेक्स्ट वो न्यू पेज पे आ गया। तो कट कॉपी पेस्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, फिर से समझा दे रहे हैं। कट का मतलब जब भी हम किसी भी टेक्स्ट को, है ना, किसी लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव कराते हैं, है ना, या कराना चाहते हैं तो हमें कट करना होता है। और कॉपी का मतलब ये होता है कि जब भी किसी भी टेक्स्ट को या टेक्स्ट की कॉपी बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट होती है ना, या बार बार जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हो गया बच्चों। आज आप लोग ऑफिस बटन से रिलेटेड, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, ये पूरा चीज़ आपने देख लिया। अब उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे पैराग्राफ क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, चेंज स्टाइल कैसे करेंगे, एडिटिंग कैसे करेंगे, ये सारे टॉपिक है, इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।